लेसन फर्स्ट द फन दे हेड क्लास ऑफ 9, ठीक है। सब्जेक्ट होगा अपना इंग्लिश, इंग्लिश लिखी ना तो इंग्लिश यूज है, ठीक है। चलो आगे पहला क्वेश्चन है बेटा, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहा है अपना, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में, कल के पेपर में देखने को मिल सकती है, त्रैमासिक में, अर्धवार्षिक में और वार्षिक में, ठीक है। ये तीनों के विषय के लिए, त्रैमासिक के लिए, अर्धवार्षिक के लिए और वार्षिक के लिए, ठीक है। शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है हाउ ओल्ड आर मर्गी एंड टॉमी, ठीक है। ये लेसन है मर्गी एंड टॉमी के बारे में और वे कितने साल के ये पूछ रहा है, ठीक है। तो पहला आंसर क्या हो जाएगा इसका, मर्गी एज 11 ईयर्स, मर्गी कितने साल की है, 11 साल की। एंड हर फ्रेंड टॉमी एज 13 ईयर्स ओल्ड, और जो उसका दोस्त है कितने साल है, वो 13 साल का, ठीक है। तो ध्यान रखना, एक मर्गी कितने 11 साल की है और टॉमी कितना 13 साल का, ठीक है। आप लिख दोगे, ठीक है। अब अगर आपको नहीं याद आएगा तो मर्गी के सामने 11 लिख देना और टॉमी के सामने 13 लिख देना, समझ जाएगा, एक नंबर तो मिल ही जाएगा, ठीक है। मतलब जब जिस पे लिखते बिल्कुल नहीं बनता, ठीक है, जिस पे लिखते बिल्कुल नहीं बनता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड मर्गी राइट इन हर डायरी, मर्गी अपनी डायरी में क्या लिख रही थी, तो देखते हैं। मर्गी रॉट इन हर डायरी 17 मई 2157 टॉमी फाउंड आ रियल बुक, वो क्या लिख रही थी अपनी डायरी में। डायरी क्या होती है, अपन जो अपनी रोज चीज़ की चीज़ें लिखते हैं उसमें, जो यार इम्पोर्टेंट चीज़ लिखते हैं, जैसे डायरी में हमने फीस चढ़ा ली, ऐसे मतलब। तो क्या होगी उसमें, जो 17 मई 1957 को क्या हुआ था, टॉमी को एक किताब मिली थी। वो किताब कैसी थी, बहुत पुरानी थी, उसके पेज कैसे थे, पीले कलर के, खोदरे टाइप के। रामायण देखिए अपन ने, रामायण वगैरह है ना अपनी, पीले पेज हो जाते, बहुत पुरानी किताब, उससे पेड़ खुदरे हो जाते। तो वो क्या होती, उसे मिली थी किसको, टॉमी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हैड मर्गी एवर सीन आ बिग बिफोर, पूछ रहा है कि मर्गी ने पहले बुक देखी थी, ऐसी नहीं देखी थी ना, क्योंकि जब भविष्य की कल्पना हो रही थी ना इसमें। तो क्या नो मर्गी नेवर सीन आ बुक बिफोर, नहीं मर्गी नहीं देखी थी। बस इसमें क्या करना, नो लगा देना आपको और पूरा क्वेश्चन बता देना, ठीक है। जो बहुत स्टाइल है वो आता भी है, ठीक है, ध्यान देना इस चीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बेटा व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड सी फाइंड स्टैन, क्या उसमें क्या कहा था, देखो कि जो स्ट्रेंज है उन्हें उस बुक में क्या अलग पाया, ठीक है। उस बुक में उन्हें क्या अलग पाया, देखते हैं। तो क्या है, सी मर्गी फाउंड द स्ट्रेंज थिंग्स अबाउट द बुक दैट इज बैड्स डिड नॉट मूव एज द बैड ऑफ हर बुक्स, मतलब जो उसके पेज वगैरह है जी, इस पे अपन इन्हें हटा नहीं सकते ना, इस पेज को यहाँ से उठा के रख दें, यहाँ रख दें, इस पे यहाँ रख दें, नहीं कर सकते ना। लेकिन कंप्यूटर की क्या, किसकी बात हो रही थी लेसन में, कंप्यूटर के बारे में। इसमें कंप्यूटर की उनके पास बुकें जो खत्म होंगी जी, किस पे पढ़ा थे, वो कंप्यूटर लैपटॉप पे। तो उनके जो पैड है यहाँ से उठा के यहाँ रख दो, चाहे यहाँ से यहाँ रख दो, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन इस वाली बुक में नहीं कर सकते, समझ में आई। तो ये पाया उन्हें अलग अंतर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बेटा व्हाट डू यू थिंक इज टेलीबुक, टेलीबुक क्या है, ठीक है, उनके अनुसार क्या है टेलीबुक। तो क्या है, ए टेलीबुक इज ए काइंड ऑफ डिजिटल बुक विच इज रीड ऑन ए कंप्यूटर एंड और टेलीविजन स्क्रीन। इट इज नॉट प्रिंटेड ऑन पेपर, इट कैन बी रीड ऑन is shown only an इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन। क्या मतलब है, जो टेली बुक है वो कहाँ पे पढ़ सकते हो आप, मोबाइल कंप्यूटर वगैरह में, आप उसे पेज पे नहीं पढ़ सकते। जो पेज है ये अपना ये टेली बुक नहीं कहलाएगा, लेकिन अब मोबाइल पे पढ़ेंगे वो क्या होगी, टेली बुक होगी, ठीक है, क्योंकि अपन मोबाइल पे पढ़ा है, ठीक है। समझ में एक चीज़, यही अंतर है, आप सीधे सीधे लिख सकते हो, जो अपन मोबाइल पे पढ़ सकते हो उसे टेली बुक कहते हैं, कंप्यूटर वगैरह पेज वगैरह पढ़ते हैं इसे टेली बुक नहीं कहते। मतलब लिखना चाहें तो एक लाइन में भी लिख सकते हो, मोबाइल पे पढ़ने वाली बुक को टेली बुक कहते हैं, खत्म बात। अगर बनाना चाहें सेंटेंस, ठीक है, क्वेश्चन आंसर अपने मन से बना सकते हैं, अगर आपके पास सेंटेंस हैं, आप ट्रांसलेट कर सकते हो तो, ठीक है, समझ में आई। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट वाज मर्गीज स्कूल डिड सी हैव एनी क्लासमेट, उनका स्कूल कहाँ था और उनके पास दोस्त थे कि नहीं थे मर्गी के पास, ठीक है। तो मर्गीज स्कूल इन हर हाउस नेक्स्ट टू हर बेडरूम। अब जो ऑनलाइन पढ़ाई कर रही है तो उन्हें स्कूल की जरूरत क्या है, क्या पढ़ते हैं, उनकी बेडरूम है जो जहाँ पे लेट आती हुई वही उनका स्कूल आता, ठीक है। उनको देयर वाज आ मैकेनिकल टीचर ए कंप्यूटर who thought her and she did not have any classroom। उनके पास कोई दोस्त नहीं थे, उनके पास एक कंप्यूटर था, ठीक है, जिससे वे पढ़ते हैं, ठीक है। वो चीज़ खिलाने मैकेनिकल टीचर, हाँ वही नहीं, मैकेनिकल टीचर में एक टीचर भी था उनके पास में, याद है तुम्हें, उनकी मनी के लाने टीचर आओ दो,
वो आज घर पे सिखा भी कराना है, याद करो थोड़ा सा, ठीक है। कंप्यूटर तो है ही, कंप्यूटर तो पढ़ाई नहीं भी, लेकिन मैकेनिकल टीचर भी याद हो, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है आपका व्हाट सब्जेक्ट डिड मर्गी एंड टॉमी। जो मर्गी और टॉमी है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, तो मर्गी एंड टॉमी लैंड हिस्ट्री जियोग्राफी एंड मैथमेटिक्स एज फ्रॉम द मैकेनिकल टीचर्स, ठीक है। मैकेनिकल टीचर से पढ़ रहे थे। अब इसके सेंस में आप कंप्यूटर भी ले सकते हो, ठीक है। ऐसे सिखाने के लिए तो आए तो उन्हें समझ में नहीं आता, तो वे इससे पढ़ रहे थे वो, ठीक। कौन सा सब्जेक्ट आपके, एक हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी और मैथमेटिक्स, ठीक है। ये आपको सब्जेक्ट नॉर्मली ये जो पढ़ते हैं सब लोग, ठीक है। तो आप याद करने की जरूरत नहीं है, तो आप लिख दोगे, ठीक है। तो जी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे एक लेसन के, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट लेसन। नेक्स्ट लेसन है अपना द साउंड ऑफ म्यूजिक, ठीक है। किसके बारे में, म्यूजिक के बारे में। ये भी बहुत बढ़िया पार्ट है, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन है बेटा, भाई डेड औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ पुंगी। जो औरंगजेब था उसने जो प्लेइंग पुंगी बजाती, पहले पुंगी, वो बैन क्या करी थी, बंद क्या करी थी, बंद। देखते हैं, औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ पुंगी बिकॉज इट हैड आ श्रिल एंड अनप्लीजेंट साउंड। उनका साउंड कैसा था, बहुत बेकार था। अब जैसे तुम्हारे कान के पीछे को चिल्ले आ रहे तो बेकार लगे कि नहीं लगे। और जी तो राजा थे उस टाइम पे औरंगजेब, उन्होंने की जब ज़्यादा इतनी बेकार साउंड है, बंद करो इसको टोटली। उन्होंने बंद कर दी तो खूब बजा सकती, ये हिम्मत है। तो उन्होंने टोटली क्या कर दी थी, बंद कर दी। तो क्या बंद करी थी, कुछ साउंड की वजह से। क्या लिख दो, बिकॉज ऑफ साउंड। आंसर लिख दो खाली, अगर बंद नहीं है कोनों पे तो क्या लिख दो, बिकॉज ऑफ साउंड। इतना भी लिख देता हूँ, बिकॉज इट्स हेड इतना भी लिखो, तुम लिखो बिकॉज ऑफ साउंड बस, क्योंकि वो साउंड बैड लिख दो, बिकॉज ऑफ बैड साउंड इतना लिख दो तब भी चल जाए। लेकिन लिखना तुम छोटी मतलब जो बननी है बिल्कुल उन लोगों के लिए है चीज़, बिकॉज ऑफ बैड साउंड मत खत्म, ठीक है। लेकिन जो जी बस जिन्हें सीखे हैं हमें पता है बहुत जल्द सीख लें, लेकिन तुम लोगों ने नहीं सीखे तो बिकॉज ऑफ बैड साउंड लिख दो, या बैड साउंड भी लिख सकते तुम। क्या लिख सकता किलो, बैड, ऐसे लिख दिया बैड साउंड, इतना लिख दो तब भी तुम्हें 1 नंबर मिल जाए, ताकि तुम मेहनत तो का कौन जी बस से की नहीं है, ठीक है। आगे, हाउ इज ए शहनाई डिफरेंट फ्रॉम आ पुंगी। अब ये पूछ रहा है पुंगी और शहनाई में क्या अंतर है, तो देखो, ए शहनाई इज अ पाइप विद हॉलो स्टेम दैट इज अ लॉन्गर देन अ पुंगी। एक तो पुंगी से बड़ी है और एक पाइप है खोलो, ठीक है। शहनाई में इट है 7 हॉल्स, कितने हैं उसके अंदर, 7 दल्ला है उसके अंदर, क्या है, दल्ला, छेदे, हॉल्स इन द बॉडी इन ऑफ 5, कितने दल्ला है उसमें, 7। पुंगी बना दो ऐसी ऐसी करके, 1 दल्ला 2 दल्ला 3 4 5 6 7, ठीक है। और बना दो ऐसे पे 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 पे, सतीश के भी यहाँ बजवा दें, ठीक है, सतीश के भी यहाँ बजवा दें। शहनाई प्रोड्यूस सॉफ्ट साउंड एंड पुंगी प्रोड्यूस अनप्लीजेंट साउंड। जो शहनाई है इसमें अब जो पुंगी है 7 छेद है ना, इससे की लाइन ना देखने के लाने के बस छेद कह दो, बस कुछ भी जो साउंड इनसे कहा हो तो आवाज़ निकल अलग अलग टाइप की बजाई हुई। जो तुमने बांसुरी देखी ना, बांसुरी है ऐसी टाइप में पुंगी होती है ऐसी, लेकिन इसमें ऐसे टाइप में वन वर्ड, ठीक है। बांसुरी अपन तो मांग लो शहनाई है, ठीक है, लेकिन शहनाई थोड़ी अलग रहती। देखिए तो ना ब्याह में चला है, वो पुराने ज़माने की मूवी है ना, बजाते पॉप 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 पॉप, हाँ टेढ़ी ऐसे देखो, ऐसी बनी है जो, और ऐसे बना है, ठीक है। बहुत चलो कोई बात नहीं, चलो ब्याह में दिखा देते मानो, ठीक है। चलो आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर वाज द शहनाई प्लेड ट्रेडिशनली, हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान चेंज दिस। अब जो शहनाई पहले कितने पे बजाती, ट्रेडिशनल मतलब पता पे कब बनाती, क्या बजाती, ठीक है। हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान चेंज इट, और चेंज उनने शहनाई जो बिस्मिल्लाह खान है, अब जाना था शहनाई के उस्ताद गाओ, बहुत अच्छी बजाती थी, उनने कैसे चेंज करी थी, ठीक है। देखो, द शहनाई वाज प्लेड ट्रेडिशनली इन द टेम्पल at the royal court and on the occasion of wedding, Bismillah Khan brought this instrument into the classical stage by his hard work and dedication। पहले काम रहती है बेटा मंदिर वगैरह में, कोनो त्यौहार वगैरह पे उधर बजाती है, ठीक है, ब्याह वगैरह में, ठीक है, उधर बजाती। लेकिन फिर जब इन मेहनत करी की ने बिस्मिल्लाह खान ने, तो अब जाकर क्लासिकल हो गई, मतलब अब ऐसे ही भी बजा सका, ठीक है। पहले ब्याह में यहाँ पर बजाती थी, पुंगी बज गई, नहीं तो सॉरी जितनी शहनाई बज गई समझ का ब्याह होगा, हल्दी लग गई खाड़न में, ठीक है। अब क्या है, अब तो आ जाएगा बड़ा सज के, तो भी बजा दो, कोई दिक्कत नहीं। सन पे कौन भी पी रहा है तब भी बजा दो, कोई दिक्कत नहीं है। पानी मानी दूध मोहन, ठीक है, पार्टी में कुछ भी मानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, देखो, व्हेन एंड हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान गॉट हिज बिग ब्रेक। व्हेन एंड हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान गॉट हिज बिग ब्रेक, उन्हें बिग ब्रेक कब मिलो तो बिस्मिल्लाह खान को, तो देखो
Bismillah Khan got his big break with the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938. He soon became an often hired Senai player on radio. उन्हें कहा रेडियो पे बजाने का मौका मिल गया, कितने पे? रेडियो पे, लखनऊ में। और 1938 में अब जो होता रेडियो का तो एक वो टाइम पे ऐसी चीज़ के हर जगह सुने जाते हो टाइम पे। अब अपन टीवी देखा, मोबाइल देख रहे, पहले क्या करते हो रेडियो सुने जाते हो। आदमी बैठ जाते हैं रेडियो सुनने के लाने, क्या है एक बेटा पता हो आप सहनाई बजने, अब लोकगीत हमने अब जवान है, ठीक है बिल्कुल। लेकिन उधर से उन्हें कहा हुआ बिस्मिल्लाह खान को बहुत ज़्यादा जाने लगी हर जने कि जो हम बता लाते ना कि जी बजा रहा है, जी बजा रहा है, ठीक है। तो जो कहा हुआ अपनो 2 पार्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, 1 पार्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट पार्ट की। चैप्टर है आपका रैन ऑन द रूफ, ठीक है। ये पोएम है आपकी, इससे भी क्वेश्चन आते हैं और अच्छे नंबर में आते हैं, ठीक है। तो इसमें से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक ठीक है, इसको देख रहे हैं क्योंकि आपके पेपर में आने की संभावना 100% है, ठीक है। और आया भी है जी। क्वेश्चन है आपका व्हाट डज द पोर्ट लाइक टू डू व्हेन इट रेन्स। जब पानी गिरता है तो जो पोर्ट है, जो राइटर है, उसको क्या करने की इच्छा होती है? कि पकौड़ा खाने की इच्छा होती है, कि समोसा खाने की इच्छा होती है, कि रोटी खानी। चलो देखते हैं आंसर। व्हेन इट रेन्स द पोर्ट फील्स डेलिटेड टू लाई विद हिज हेड प्रेस्ड अगेंस्ट द पिल्लो। वो क्या करत बढ़ के लेट जात बिंदास और अपनी जो सिर है उनको पिल्लू से दबा लेते पानी गिरा, ठीक है। क्या है देखो आगे। हिज बेड इन अ रूम, अपने रूम पे, ऑफ रूरल कॉटेज एंड लिसन टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ऑन द टाइल्स ऑफ कॉटेज रूफ। क्या होता है छत, तो गाँव में रह रहा तो और गाँव के समय पे अपन जानती है छत पे खाओ जब पानी गिरा टपकन लगा और वो टाइल्स पे गिरता तो, ठीक है। ऊपर तो झोपड़ा तो नीचे टाइल्स लगी थी, बताओ जी आदमी। तो टाइल्स की आवाज़ नीचे पानी गिरता तो टप टप की वो बढ़िया की आवाज़ सुन रहा था, ठीक है, लेट के बिंदास। जी हाँ जलवा, समोसा नहीं खाया। चलो आगे देख, आगे के पार्ट में लेसन है बेटा आपका फर्स्ट द लॉस्ट चाइल्ड। इसमें मूवमेंट के लिए क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि दोनों बुक से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो लॉस्ट लेसन से आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको देख रहे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है बेटा देखो, व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड सी ऑन वे टू द फेयर। अब बेटा देख लो, जिस चीज़ तुम्हें नॉर्मली पता होनी चाहिए, अगर सेंटेंस बना लोगे तुम तो अपने मेला में क्या चीज़ें दिखती हैं? जलेबी की दुकान मस्त वाली, समोसा की दुकान और खिलौने की दुकान, ये चीज़ें दिखती हैं दिखती, और झूला, यही चीज़ें दिखती। अब सेंटेंस बना सकते हैं, मेला में बच्चे को झूला दिखा, जलेबी की दुकान दिखी, सांप की दुकान दिखी, ठीक है। मतलब यही चीज़ें दिखी ना, बना लोगे सेंटेंस। चलो आंसर देखते हैं। टॉयज, ये क्या होगा अपने खिलौने। स्वीट्स, मिठाई हो गई। गार्लैंड, फूलों की दुकान हो गई। एंड बलून्स, जो तो मिलता है फुग्गा, जो तो फुला होती है, तुमने एक दो जले क्या होते चाहे उठाई ले आओ। आर द थिंग्स दैट द चाइल्ड सीज, जो चीज़ें उन्होंने दिखी चाइल्ड को। ऑन हिज वे टू द फेयर ही इज अट्रैक्ट टू हिज फेवरेट थिंग्स डिस्प्लेड इन द शॉप, जो चीज़ें दिख रही थी। और पता है बच्चों को काम करत हर चीज़ देखे, हर चीज़ रुक रुक के देखे, हर चीज़ रुक रुक के देखें, है कि नहीं जो सिस्टम है। तो बस ये चीज़ें दिख रही थी, आप लिख सकते हो। अगर नहीं बन रहा कौन पे तो गाली दो, टॉय स्वीट गार्लैंड नहीं लिखो, टॉय स्वीट बलून्स, बस तो लिख दियो, 1 नंबर मिल जाए तुम्हें। लेकिन को लिख दे जी पे लिखते मदद नहीं है, ठीक है, समझ में आई की खिलाएंगे हम। हाँ बिल्कुल, देर से लिख देना तुम्हें, बिल्कुल ईमानदारी से लिख रहे पेपर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे देखो तो ठीक है, टॉय स्वीट और बलून जैसी चीज़ें लिख देना तुम्हें, ठीक है। आगे देखो, When does he realize that he has lost his way? कब ध्यान आया कि उसके मम्मी पापा को हमारा बच्चा खो गया, ठीक। देखो, द चाइल्ड वांट टू राइड ऑन द राउंड अबाउट, जो बच्चा क्या चाहता था कि झूला पे झूला दे है भाई। ही आस्क्ड हिज पेरेंट फॉर इट, उन्हें अपने पापा मम्मी से पूछो भी है क्या मैं झूला पे झूला दूँ, लेकिन देखो आगे करो। बट हर हियर वाज नो रिस्पॉन्स, ही टर्न्ड बैक। जब उन्हें ध्यान दो कि पचास से कोनो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, मतलब हर जगह पर दुकान पे कर तू टॉय की दुकान पे मैं खिलौना दबा दो, मिठाई पे जलेबी खवा दो, माला लवा दो, फुग्गई लवा दो। उन्हें कि अब तो आवाज़ ही नहीं आ रही बच्चा की हमारी। नो रिस्पॉन्स, ही टर्न्ड बैक टू लुक एट हिज पेरेंट, उन्हें देखो पचास से अब कोनो आवाज़ नहीं आई। बट दे वर नॉट देयर एट द टाइम, अब बच्चा कहाँ से जब वो घूमेगा। ही रियलाइज दैट ही इज लॉस्ट हिज वे, अब तो कोई से बेचारी का चीज़ दबा देते तो खाता रहा तो बेचाओ मुंगा ही दबा देते, लेकिन नहीं दबा गए वरना कंजूस आदमी, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अब देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेसन है 2,
द एडवांस ऑफ टोटो, ये किसकी बात होगी अपनी, एक बंदर की, बस बंदर है जिसका नाम है टोटो, बहुत आतंकवादी है जी, ठीक है। चलो देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे इसमें से आपका मूवमेंट है, ठीक है, बुक क्लास 9 अपनी। इसमें देखो क्वेश्चन है फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट है आपका, हाउ डज टोटो लिखने में पोको लिखता हो टी बनाओ जो, हाउ डज टोटो कम टू ग्रैंड फादर्स प्राइवेट जू। तो जो टोटो है ग्रैंड फादर दादाजी के गैरेज में नहीं, गैरेज में चिड़ियाघर में कैसे याद हो, ठीक है, कैसे याद चिड़ियाघर में देखते हैं। ग्रैंड फादर बॉट टोटो फ्रॉम आ टोंगा ड्राइव है, उन्हें किसे खरीदो, टोंगा ड्राइव से, ठीक है। फॉर द सम ऑफ 5 रुपये, क्या हुआ 5 रुपये में खरीदो तुमने, ठीक है। सो ग्रैंड फादर्स बॉट हिम टू हिज प्राइवेट जू, इसलिए उन्हें क्या के लाने खरीदो, अपने प्राइवेट जू के लाने। समझ में आ गई, क्या रुपया में 5 रुपया में लिख दियो, 5 रुपया में खरीदो तुम क्या के लाने अपने जू ले, तुमने लिख दिया सम ऑफ 5 रुपये, ठीक है, या टोंगा ड्राइव लिख दियो, ध्यान से तुम लोग एक्चुअली लिख के आना है, ठीक है, जो तुम्हारा क्वेश्चन है अब आगे ठीक है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, उसी लेसन का आपका एडवांस ऑफ टोटो की। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका पेपर के लिए, टोटो वाज प्रेटी मंकी इन व्हाट सेंस इज टोटो प्रेटी। अब जो टोटो है, टाटा नहीं टोटो है, प्रेटी मंकी मतलब अच्छा प्यारा मंकी है, तो बंदा तो वैसे अच्छे लगा, छोटे छोटे चिंकू, ठीक है, हल्के हल्के जिनको मुँह बहुत बढ़िया, छोटे छोटी आँखें होती, मस्त बड़ी नौचत वाली है भी हो, लेकिन अच्छे लगा। देखो आंसर का हो जाए, टोटो वाज आ प्रेटी मंकी इन द सेंस हिज ब्राइट आई, वो क्या कहती मस्त चमकदार, बिल्कुल सफ़ेद पे खास, एंड हिज टीथ, और जो दांत होते हैं बर पियरली वाइट, और दांत कहते हैं बिल्कुल चकाचक, बिना मंजन दांत के, बताओ बिना मंजन के, अपन तो मंजन का भी अपने पीले हो जाते बिना होगे, क्या वो गुटका नहीं खाता, हाँ रास्ते गुटका नहीं खाना वो, ठीक है। तो ये वजह से कहा है उसके दांत खाते बिंदास, और वैसे फल खा दो देखिए तुमने, ठीक है, ऐसी चीज़ें खा जो नुकसान नहीं कहती, ठीक है। तो इस वजह से उसकी आंखें कितनी बिंदास वाइट सफ़ेद थी, और उसके दांत कैसे थे बिंदास सफ़ेद, ठीक है। तो इस वजह से क्या लगता है, वो प्रिटी लगता था, तो क्वेश्चन तो और बड़ा था, अपने छोटा कर दिया था उसको काट के, ठीक कैंची से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो देखो, ठीक है, इतने क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट आपकी इतनी क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी नेक्स्ट क्लास लेंगे जिसमें सारे क्वेश्चन होंगे। इस क्लास को यहीं समाप्त करते, धन्यवाद।